गगनयान मानव मिशन की तैयारी निर्णायक मोड़ पर। मिशन के लिए जरूरी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सी लेवल हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा। इसरो को मिली एक और उपलब्धि। डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में हासिल हुई जबरदस्त उपलब्धि। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 एयरक्राफ्ट ने भरी उड़ान। भारत ने दिखाई अपनी हाईटेक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की शानदार झलक। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अब तक के सबसे बड़े TBM कटर हेड से भूमिगत सुरंग निर्माण। स्वदेशी स्कैमजेट कंबस्टर के सफल परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में DRDO को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। Hi Gen Z, welcome to the new episode of your favorite show, MyGov Tech Talk. हम भारतीय जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारा अपनी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। हमने न केवल क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाया है बल्कि इसके कई वेरिएंट्स भी डेवलप करने में सफल रहे हैं। इसी में एक है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जिसका प्रयोग किया जाना है गगनयान में। ये देखिए, एक वक्त था जब विकसित देशों ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करके दिखा दिया। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को अलग अलग उद्देश्यों के लिए डेवलप करने का काम लगातार जारी है। भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जो अपनी खुद की एडवांस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इस दिशा में देश को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सी लेवल हॉट टेस्ट सफल रहा। इस टेस्ट में साइंटिस्ट्स को 22 टन का जबरदस्त थ्रस्ट अचीव करने में सफलता मिली। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को गगनयान के मानव मिशन के लिए डेवलप किया जा रहा है। इस सफलता के साथ ही गगनयान की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया को हासिल हुई है एक और जबरदस्त अचीवमेंट, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। देश ने वो अब करके दिखाया है। पहला मेड इन इंडिया एयरबस C295 एयरक्राफ्ट अब फ्लाइट के लिए तैयार है। ये देखिए, भारत ने रक्षा विमान निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टाटा एयरबस की वडोदरा फैक्ट्री में तैयार किया गया पहला मेड इन इंडिया एयरबस C295 विमान अब रोल आउट हो चुका है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य विमान निर्माण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। एयरबस C295 इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। एयरबस C295 एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों और सामान की ढुलाई, मेडिकल इवैक्यूएशन और स्पेशल ऑपरेशन में किया जाएगा। फ्रेंड्स, भारत लगातार अपनी स्वदेशी हाईटेक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप कर एक के बाद एक कमाल करके दिखा रहा है। हाल ही में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाने के लिए अब तक के सबसे बड़े टनल बोरिंग मशीन के कटर हेड को बनाकर सक्सेसफुली डिप्लॉय करके दिखाया गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हासिल हुई है एक ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत ने अपनी स्वदेशी हाईटेक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया है। मुंबई के विक्रोली में भूमिगत सुरंग निर्माण के लिए रेलवे इतिहास के सबसे बड़े 13.6 मीटर व्यास वाले टनल बोरिंग मशीन के कटर हेड को सफलतापूर्वक जमीन के नीचे उतारा गया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देश की रफ्तार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति को दे रहा है एक नई ऊंचाई। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही देश अपने डिफेंस को अपग्रेड करने में जुटा है। इसी के तहत हाल ही में DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल टेस्ट किया है। इसके साथ ही हमें हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी हासिल हो गई है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये देखिए, DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में हासिल कर दिखाई है एक बहुत बड़ी कामयाबी। DRDO ने स्कैमजेट कंबस्टर के परीक्षण में सफलता हासिल की है। स्कैमजेट कंबस्टर हाइपरसोनिक मिसाइल का सबसे जरूरी पार्ट होता है। इस कंबस्टर को पूरी तरह स्वदेशी टेक से बनाया गया है। इसमें देसी लिक्विड फ्यूल, हाई टेम्परेचर कोटिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है।
ये एक सुपरसोनिक एयर ब्रीदिंग इंजन है, यानी ये हवा की ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे अचीव होती है हाइपरसोनिक स्पीड।